छात्रों, आज हम पुनः संत कबीर के प्रस्तुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण पद की चर्चा करेंगे। इस पद की व्याख्या करने से पूर्व इसके अर्थ को जानेंगे, संदर्भ प्रसंग को जानेंगे, व्याख्या करेंगे। तत्पश्चात इसमें विशेष को जानेंगे। जतन बिन मृगन खेत उजारे, जतन बिन मृगन खेत उजारे। टारे टरत नहीं निसवासुर, बिडरत नाही बिडारे। जतन बिना मृगन खेत उजारे। अपने अपने रस के लोभी, करतब न्यारे न्यारे। अति अभिमान बदत नहीं काहू, बहुत लोग पचिहारे। जतन बिना मृगन खेत उजारे। बुद्धि मेरी कृषि गुरु मेरो बिजू का, आखिर दो रखवारे। और कहीं कबीर अब खान न दय हों, बरियाँ भली संवारे। जतन बिना मृगन खेत उजारे। तो छात्रों, सबसे पहले इसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनको थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद जतन का मतलब होता है यत्न, प्रयास, कोशिश। मृगन का मतलब होता है मृग। ये मृग का बहुवचन है मृगनी। यहाँ पर कई मृगों के लिए आया हुआ है। और खेत का मतलब खेत होता है। टारे टरत, टरत ना है जाना। निश, निश का मतलब यहाँ पर निश दिन, निशी से है। निशी कहते हैं रात्रि के लिए, निशी माने रात्रि होता है। और बांसुरी, बांसुरी का मतलब है बासर, और बासर का मतलब होता है दिन। इसका मतलब होता है रात दिन। बिडरत ना ही बिडारे, मतलब कहना ना मानना, बात को ना मानना। अपने अपने रस के लोभी। रस, ये 6 प्रकार के रस माने गए हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त तथा कषाय, ये 6 रस माने गए हैं। कर्तव्य कहते हैं कर्तव्य के लिए या कार्य करने के लिए। और न्यारे, न्यारे कहते हैं अलग अलग। बदत, किसी को नहीं, अपने सामने किसी को न मानना, किसी की बात को न मानना। पचिहारे, समझा समझा कर थक जाना। बुद्धि मेरी, बुद्धि का अर्थ है यहाँ पर बुद्धि से। कृषि, कृषि का कृषि। गुरु मेरो बिजू का, बिजू का खेतों में एक प्रकार का घास फूस लकड़ी और कपड़ों से बनाया जाता है, जो जंगली जीव जंतुओं से फसल की सुरक्षा के उद्देश्य से लगाया जाता है। आखिर दो रखवारे, आखिर से यहाँ अर्थ आखर से है। और आखर राम नाम से यहाँ पर अर्थ है। बरियाँ, बरियाँ कहते हैं क्यारियों के लिए। संभाले, संभाले का मतलब संभालना।
तो अब हम इसके संदर्भ को देखेंगे, प्रसंग को देखेंगे, तत्पश्चात व्याख्या और विशेष। प्रस्तुत पद हमारी निर्धारित पाठ्यपुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि, अक्षर ब्रह्म के परम साधक, रहस्यवादी, परम ज्ञानी कवि संत कबीर की कबीर ग्रंथावली से अवतरित है। प्रसंग देखेंगे इसका। प्रस्तुत पद में संत कबीर उपदेश देते हुए कहते हैं कि सांसारिक दुखों का कारण विषय वासनाएं और इंद्रियों का अनियंत्रित होना है। इनके वशीभूत होकर व्यक्ति अपना जीवन नष्ट कर देता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इंद्रिय निग्रह और नियंत्रण परम आवश्यक है। अब हम इसके पद की व्याख्या देखेंगे। संत कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार हरे भरे और फलते फूलते खेतों को मृगों से सुरक्षित रखने के लिए उपाय न किए जाएं, तो ये संपूर्ण शरीर रूपी कृषि को उखाड़ देते हैं, उसी प्रकार शरीर में स्थित इंद्रियों पर अंकुश खो देने से जीवन नष्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था में ये स्वच्छंद हो गई हैं और अब न तो विषय वासनाओं से विमुख ही होती हैं और न डराने धमकाने पर क्षण भर को भी अपनी आदतों का परित्याग करती हैं, न तो टालने से टलती हैं और न भगाने से भागती हैं। इन सभी इंद्रियों के विषय लिप्त रहने से अपने अपने अलग रास्ते हैं। न जाने कितने लोग श्रम कर करके हार गए, पर इनकी कोई गति में परिवर्तन नहीं हुआ। अपने अपने अलग रास्ते से आशय है कि जो इंद्रियां हैं वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो 6 रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त तथा कषाय, इनमें लिप्त रहती हैं। फिर भी उन्हें अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान पर अटूट विश्वास है कि उस ज्ञान से काम लेने पर कृषि नष्ट नहीं होगी। आखिर गुरु रूपी विजुका वहाँ खड़ा है और राम नाम की नाव भी मौजूद है। उन्हें पूर्ण आस्था है कि शरीर रूपी यह बगिया अब इंद्रिय रूपी मृगों के द्वारा नष्ट नहीं होगी। तो यह इस पद की व्याख्या रही। पूरा पद आध्यात्म से संबंधित है और शरीर के लिए एक खेत या बगिया के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है और इंद्रियों के लिए मृग के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो छात्रों, अब हम इसके विशेष को जानेंगे। क्या विशेष बातें हैं? नंबर 1, इंद्रिय ही मनुष्य जीवन के विनाश की जड़ है। 5 कर्म, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा एवं हाथ, पैर, वाणी, गुदा उपस्थ इंद्रियां हैं, जिनमें प्रथम 5
ज्ञानेंद्रियां हैं एवं बाद की पांचों कर्मेंद्रियां मानी गई हैं। नंबर 2, इंद्रियों पर अंकुश रखकर शरीर की रक्षा की जा सकती है। नंबर 3, गुरु की कृपा और राम के नाम का स्मरण ही इसका परम साधन है। भाषा इसमें सदुक्कड़ी है। शैली उपदेशात्मक है। रस इसमें भक्ति कह सकते हैं। छंद गेयपद है और इसमें अलंकार भी हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार काव्य में वहाँ होता है जहाँ कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे टारे टरत, इसमें टा वर्ण की आवृत्ति 2 बार है, एक ये टा है और दूसरा ये है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। अति अभिमान में भी अनुप्रास है, इसमें आवर्ण की आवृत्ति है। इसी प्रकार से कहें कबीर, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद दूसरा अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार विशेष उक्ति होती है, वहाँ होता है काव्य में जहाँ पर कि कारण होने पर भी कार्य संपन्न न हो, तब वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे इस पंक्ति में कि टारे टरत नहीं निस्वासर, मतलब उनको टालने की कोशिश की जा रही लेकिन नहीं टल रहे हैं। विडरत नहीं बिडारे, हटाने की कोशिश की जा रही है लेकिन नहीं हट रहे हैं, तो यहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। इसी प्रकार अति अभिमान बदत नहीं काहू, बहुत लोग पचिहारे, इसमें भी विशेषोक्ति अलंकार हो गया इस पंक्ति में। उसके बाद में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार भी है, जहाँ काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आता है परंतु अर्थ भी एक ही होता है, वहाँ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे अपने अपने पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। न्यारे न्यारे पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद रूपकाति संयोक्ति अलंकार। रूपकाति संयोक्ति अलंकार जहाँ पर उपमेय का कथन नहीं होता, केवल उपमान होता है, ऐसी स्थिति में रूपकाति संयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर इंद्रिय शब्द नहीं आया लेकिन मृगनी आया है। इसी प्रकार से आखर शब्द आया लेकिन राम नाम शब्द नहीं आया है। इस प्रकार इन पंक्तियों में यहाँ पर रूपकाति संयोक्ति अलंकार है। इसमें एक जगह रस आए हैं तो 6 रस माने गए हैं। 6 जो रस आया है इसमें 6 रस माने गए हैं। मधुर होता है, अम्लीय होता है, लवणीय, कटु, तिक्त और कषाय, ये इस प्रकार 6 रस माने गए हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों की आज आपने ये व्याख्या ससंदर्भ आपने समझ ली होगी। धन्यवाद छात्रों।